और ये घटना जो है क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनचर्या सोनू शुक्ला के साथ। मैं योगेंद्र सैनी के यहाँ हूँ, जो पिछले 2.5 वर्षों से रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से पेट के बल ही लेटा हुआ है। जब इस बात की जानकारी मैंने पवन मिश्रा जी को दी, सो आज ही के दिन उनसे बात हुई और आज ही के दिन अपने सारे कार्य छोड़कर वो विमल सैनी से मिलने आ गए और उनके लिए राशन पानी वगैरह की सामग्री भी लेकर आए हैं। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। फिलहाल तो यह दृश्य देखने के बाद राजनीतिक परिचय न देकर जी, ये परिचय है कि मानवीयता के आधार पर जो ये मैंने देखा है, ये बड़ा शोक भी दुख भी है कि वास्तव में जीवन पेट के बल पड़े हुए कैसे जी रहा होगा व्यक्ति 2.5 साल से। जी, ये वास्तव में बहुत दुखद और बहुत कष्ट की बात है। जी, दूसरा बेसहारा ये भी है कि इनके पिताजी हैं अकेले, माताजी नहीं है, पिताजी स्वयं भोजन पका खिलाते हैं इनको। जी, ये वास्तव में कोई ना कोई पूर्व जन्म का ऐसा कोई कष्ट भोग ऐसा लिखा है जो पिता पुत्र दोनों लोगों को एक संयुक्त रूप से भोगना पड़ रहा है। जी, मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ। जी, आपने बहुत सी बातें मुझे बताई हैं, जी, जो जो मुझसे हो सकेगा मैं वो पूरी मदद करूंगा इनकी। राशन आपने कहा, एम्बुलेंस व्यवस्था मैंने वो कर दिया आपको। एम्बुलेंस आपने आर्थिक सहायता तुरंत दी। आप एम्बुलेंस इनको ले जाइए, सीएमओ के यहाँ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जो भी आपको जहाँ जो दिक्कत लगेगी मैं आपके साथ हूँ और हर कदम पे आपके साथ रहूंगा। तो बाबूजी, मिश्रा जी आपके दरवाजे आए, सारे काम अपने छोड़कर आज ही उनको जानकारी हुई, पता नहीं उनके कितने दौरे रहे होंगे, कहाँ जाना होगा। उन्होंने कहा मैं तत्काल खुद ही आता हूँ, जबकि मैंने कई सारे पॉलिटिशियंस को कॉल किया, आज तक उनका एक प्रतिनिधि तक झांकने नहीं आया। तो अन्नू मैडम को छोड़कर और दूसरे पवन मिश्रा जी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे सहयोग के लिए भैया जी तत्पर हैं, इसके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं। आपको खाने पीने का काफी सामान भैया ने दिया, आपको आर्थिक मदद भी दी उन्होंने, है ना? तो एम्बुलेंस से आपको बच्चे को लेके चलना है, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। उसके बाद इनको वहां से लेकर आना है। फिर आगे की भैया बोल रहे हैं कि जो प्रक्रिया होती है मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता और इलाज वाला, भैया बोल रहे हैं मैं करवा दूंगा। शासन से जो भी मदद आपको मिलती है वो सारी मदद, वो कोई जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या, वैसे ये तो सरकार की योजनाएं हैं, आपको लाभ मिलेगा, लोगों को मिलता है। आपने उसका प्रयास नहीं किया, आपको प्रयास करोगे आपको भी मिलेगा। जी, जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कराइए। जी, भैया जी, इससे हम भटकते रहे 2.5 साल। आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 2.5 साल में आप समझ लीजिए कि हमारे पैर में छाले पड़ गए दौड़ते दौड़ते। कोई नहीं, किसी ने सुना नहीं लेता। हमारा आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड में नाम बच्चे का न होने से आयुष्मान कार्ड नहीं बना, नहीं हमारा बच्चा सही हो जाता उसमें। नहीं, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हमारे लायक जो जहाँ मदद होगी हम आपकी करेंगे। और हमारी आपसे भी ये गुजारिश है, क्योंकि आप स्वयं वृद्ध भी हैं, कमजोर भी हैं, लेकिन इनको ले जाके एम्बुलेंस से और आप इनका सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। उसके बाद चूंकि वो प्रक्रिया है उसके बाद ही शुरू हो पाएंगी, तो उसको आपको प्राथमिक रूप में पहले वो करना पड़ेगा। आप उसको कर लीजिए, फिर आगे मदद आप करेंगे, ठीक है। जहाँ जो जरूरत पड़ेगी आप मुझे बताते रहना, मैं आपको मदद करूंगा। सांसद जी से बात हो जाएगी और लोगों से बात हो जाएगी, जहाँ जो चाहो। नहीं ठीक है। तो भैया लगभग आज आप जहाँ थे जब आपको ये सूचना मिली, तो आप कितनी दूरी का सफर तय करके आ रहे हैं? मैं तो आज लखनऊ था। अच्छा, लखनऊ से? मेरा कुछ काम था तो मैं लखनऊ रुका हुआ था, तो मैं वहाँ से आया गाँव जी। और जब आपका फोन आया तो मैं गाँव में था, क्योंकि वो मेरी ग्राम सभा इसी विधानसभा में है जी। तो मैं वहाँ से फिर सीधे यहाँ भागता चला आया। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा वो हो गया जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। और उन्होंने बताया कि मैंने किसी जनप्रतिनिधि से कहा, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा रोई तब जो है दूध मिली। तो ऐसे लोग अगर मानवीय संवेदनाओं से रहित हैं, तो मुझे लगता है कि ईश्वर क्या निर्णय उनको देता है ये ईश्वर मालिक है जी। लेकिन मेरी किसी कोई आलोचना नहीं है जी। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दिनचर्या सोनू शुक्ला के साथ।